नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय प्रभाकर और मैं भी अब आ गया हूं आपके सामने अपना YouTube चैनल लेकर। तो दोस्तों, कई सालों तक देश के कई बड़े न्यूज़ चैनलों में काम करने के बाद मैंने भी सोचा क्यों ना आपके सामने आ जाऊं करंट अफेयर्स की ऐसी खबरों को लेकर जो देश और दुनिया की बड़ी खबरें होंगी उसमें विश्लेषण लेकर और उसमें एनालिसिस लेकर। तो दोस्तों, ये मेरी पहली बड़ी खबर है इस चैनल पर जो कि मैंने शुरू किया है और बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि मोदी सरकार ने फैसला लिया है 30 अप्रैल 2025 को। तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीजन की जो ली है मोदी सरकार ने और आने वाले चुनावों की राजनीति को कैसे हिला सकता है ये फैसला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस की। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने फाइनली इस पर अपनी हरी झंडी दे दी। बहुत साल से जो है कांग्रेस के नेता आवाज उठा रहे थे, राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे, आखिरकार अचानक ये फैसला ले लिया गया है आज। अब इसका सियासत पर क्या असर होगा, कांग्रेस और दूसरे दलों की क्या रणनीति होगी, क्योंकि लगातार जो है जाति को लेकर राजनीति करने वाले, धर्म को लेकर राजनीति करने वाले जो खबरें जो आती रही हैं, उन पार्टियों का अब क्या होगा इस फैसले से। गौर से सुनिएगा, इस फैसले का आपकी जिंदगी पर भी बहुत असर होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट्स जरूर कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो को। इस प्लेटफॉर्म पर आपको करंट अफेयर्स की खास खबरों का सटीक विश्लेषण मैं देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं, कास्ट सेंसस होता क्या है। हो सकता है आप जानते हो, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। लोगों की जो संख्या है, उम्र, जेंडर, ऑक्यूपेशन सब रिकॉर्ड किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 1931 के बाद यानी कि आप समझ लीजिए करीब करीब 100 साल कास्ट वाइज डेटा ऑफिशियली कलेक्ट नहीं हुआ है, ये रिपोर्ट्स बताते हैं। हाँ, 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी कि SECC जरूर कराया था, लेकिन जब डेटा आया तो उसे पब्लिक में जारी नहीं किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी, गलतियां थी। तब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जिसे कि GOM कहा गया था, याद है आपको। अब देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है मामला, जिसमें उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थे प्रणब मुखर्जी साहब, थे जयराम रमेश जैसे बड़े नेता थे। जयराम रमेश इन दिनों बहुत सक्रिय हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। और लेकिन डिसीजन डिले हो गया था उस समय उस सरकार का, उसे जारी नहीं किया गया। अब जाकर देखिए 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में सरकार है NDA की, अब मोदी सरकार ने डिसाइड किया है कि ऑफिशियली कास्ट सेंसस किया जाएगा, घोषणा कर दी गई इसकी। ये भारत के सर्वांगीण विकास, खासकर एकात्म मानवतावाद की विचारधारा और समाज के दूर छोर पर जीने वाले लोगों के विकास को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन है। इसकी गहराई को समझिएगा। खासकर 2024 के बाद जब ओबीसी पॉलिटिक्स, खासकर जातिवादी पॉलिटिक्स, ओबीसी हो गई सबसे ज्यादा, SC ST इन सभी को लेकर, जातिवाद को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो एक हॉट टॉपिक बन चुकी है दोस्तों। कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि बिहार और कर्नाटक जैसे स्टेट्स ने अपने राज्यों में जो है कास्ट सर्वे ऑलरेडी कर ली है। आपने पढ़ी भी होगी खबरें। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में सरकार ने तो पूरा डेटा ही पब्लिश कर दिया, ये भी खबरें आ रही थी। कांग्रेस ने भी कर्नाटक में कास्ट बेस्ड सर्वे कराने का कार्ड खेला। बहरहाल अब मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया उसकी बात फिर से सुन लीजिए। इस ताजा तरीन फैसले से PM मोदी का एक क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज। बीजेपी अब बीजेपी OBC कार्ड खुद खेलेगी और ऑपोजिशन को उसके ही मैदान में उसी के पैंतरे से चैलेंज करेगी और चारों खाने चित्त करेगी आने वाले चुनावों में। कांग्रेस ने दोस्तों, आपको भी ध्यान होगा और सभी जानते हैं, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय तक हमारे देश में शासन किया है, लेकिन उसने कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों नहीं कराया इतने साल तक। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं ना। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है पूरे देश में, ये तीसरा टर्म है, लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, भाई कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाना चाहिए, जातीय जो है
जनगणना की जानी चाहिए। राहुल गांधी बहुत मुखर है इस बात को लेकर, जब संविधान की कॉपी लेकर चिल्लाते हैं, अलग अलग भाषणों में बोलते हैं, तो जातीय जनगणना को लेकर लगातार वो अपनी आवाज मुखर करते रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ राजनीति ही रही है उनकी, कांग्रेस की, उन्होंने वो चाहते तो कर सकते थे। बहरहाल चीखती चिल्लाती रही है कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों में इस बात को लेकर। लेकिन आइए अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। दोस्तों ये जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो सेंसस होगा, कॉमन जो जनरल सेंसस होता है, उसके साथ में जातीय जनगणना भी की जाएगी, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सोचिए। कांग्रेस ने हमेशा कास्ट सेंसस का समर्थन किया, उसको लेकर आवाजें उठाई। राहुल गांधी ने लगातार, राहुल गांधी कहते सुने गए हैं कि जितनी आबादी उतना हक, इसका नारा दिया है उन्होंने, इस पर जो है खूब आवाज बुलंद की है। लेकिन अब बीजेपी ने गेम पलट दिया। आज ही अगर मोदी सरकार कास्ट सेंसस करवाती है और उस डेटा को स्मार्टली यूज करती है दोस्तों, तो ओबीसी वोट बैंक में कांग्रेस का नैरेटिव डाइल्यूट हो सकता है। जी हाँ, ये मेरा मानना है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने अब तक समर्थन दिया है इस पूरे मामले को और आवाज तेज की है, लेकिन पावर में रहते हुए कभी भी डेटा रिलीज नहीं किया। जब उन्होंने सर्वे कराया था 2011 में, ऐसा कहा जाता है। अब अगर बीजेपी इस फैसले पर जो है अमल करती है, तो मोदी सरकार छाती ठोककर पूरे देश के सामने कहेगी, देखो हमने किया काम। बाकी सिर्फ बातें करते हैं कांग्रेस, या फिर जो भी राजनीति की बात करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या जेडीयू। हालांकि जेडीयू तो खैर देखिए बिहार में बीजेपी की इस समय पार्टनर है। इन सभी पार्टियों की, यानी कि एसपी, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों की जमीन जो है राजनीति की अब खिसकती हुई नजर आने लगेगी। देखिए भले ही बिहार में जेडीयू और बीजेपी पार्टनर है इस समय सरकार में, लेकिन बहुत गहरी बात है दोस्तों, बहुत दूर की चाल है मोदी सरकार की। मोदी सरकार बीजेपी के विकास और विस्तार को नापते हुए ही इस फैसले पर मुहर लगाई होगी। समझ लीजिए, मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की पिछड़े समाज में आने वाले कई नेताओं ने तारीफ की है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं या फिर शेड्यूल कास्ट समाज से है, उन्होंने इसकी तारीफ की है। गौर कीजिएगा, ये कास्ट सेंसस का इश्यू सिर्फ डेटा का नहीं है दोस्तों, ये रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन का इश्यू है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो डेटा आता है और पता चलता है, जो कास्ट सेंसस होने वाला है होगा, कि और पता चलता है कि ओबीसी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, यानी कि 50% से ज्यादा है, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा। पॉलिटिकल प्रेशर ये बनेगा कि ओबीसी को ज्यादा रिजर्वेशन मिले, पार्लियामेंट में उसको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिले, नौकरियों में, एजुकेशन में, हर फील्ड में। यानी कांग्रेस और रीजनल पार्टीज ये कहेगी पॉपुलेशन के हिसाब से राइट्स मिले। लेकिन बीजेपी अगर पहले कास्ट सेंसस करा लेती है और करवा लेती है, तब क्या होगा, और नैरेटिव कंट्रोल कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। तो वो कह सकती है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, हमने सबका साथ देखा और सबका साथ चाहिए, इसको लेकर जो अब आप सबका साथ चाहिए, अब इस पर हम काम करेंगे, इसको लागू करेंगे। बिल्कुल होने वाला है ना। आप बताइएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर। यानी एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट प्लस रिप्रेजेंटेशन का मैसेज बीजेपी देना चाहती है और देना चाहेगी। और अगर बीजेपी ने डेटा के साथ ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी ले लेगी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस कराएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है उन्होंने आज डिसीजन लिया है, और अगर करवाती है तो अगर उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और पसमानदा मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तो वोट बैंक और भी डाइवर्सिफाई हो सकता है। यह फैसला पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगा दोस्तों, डालेगा या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने ये जो फैसला ले लिया है, इससे जो वोट बैंक की राजनीति करते रहे, जिन पर लगातार आरोप लगते रहे, मुसलमानों को जिसने यूज किया है, ऐसा इस्तेमाल किया है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पर अब तक, और जातिगत राजनीति करते रहे ऐसे कई पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो गई और भी दूसरी पार्टियां, कांग्रेस, तो अब जो है उनको वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, समझ लीजिए, डाइवर्सिफाई हो सकता है। कास्ट सेंसस
एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है दोस्तों, टर्निंग पॉइंट आने वाले दिनों में देश की राजनीति में। याद कीजिएगा दोस्तों, याद कीजिए पिछले दिन कई साल पहले यानी कि 3 दशक पहले की बात है, जिस तरह से मंडल कमीशन ने 90s में पॉलिटिकल बदलाव ला दिया था, वैसे ही 2025 का कास्ट डेटा भी कराने पर काफी कुछ बदल सकता है। कांग्रेस के लिए ये मौका भी है और चैलेंज भी। इसको फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे इस सेंटेंस पर। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये फैसला लिया गया है कास्ट बेस्ड सेंसस का, ये घोषणा की गई है, तो ये जो है कांग्रेस के लिए एक मौका भी है और चैलेंज भी है राजनीति के मैदान में आने वाले चुनावों में। अगर बीजेपी पहले डेटा रिलीज कर देती है आने वाले चुनावों से पहले, तो कांग्रेस के पास सिर्फ बातों का मुद्दा रह जाएगा, सिर्फ बातों का। मोदी सरकार ने इस फैसले से जाति को लेकर राजनीति करने वालों की खटिया जरूर खड़ी कर दी है। कैसे? देखिए, रीजनल पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, डीएमके, जिन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से आइडेंटिटी बनाई है अपनी, उनके लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी अगर स्मार्टली ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ईडब्ल्यूएस, पसमानदा मुस्लिम्स कार्ड खेलती है तो क्या होगा? सबको साथ लेने का मामला साथ आ जाएगा। इसका मतलब क्या? ग्राउंड पर दिखेगा सबको साथ लेने की बातें नजर आएंगी। तो दोस्तों, कास्ट सेंसस सिंपल डेटा कलेक्शन नहीं है, ये पॉलिटिकल गेम चेंजर है। जो पार्टी पहले नैरेटिव पकड़ेगी वही आगे पॉलिटिक्स में डोमिनेंट रहेगी। मोदी सरकार ने पहला मूव कर दिया है दोस्तों। अब देखना यह है कि कांग्रेस और बाकी दल इस फैसले पर क्या जवाब देते हैं। आपका क्या मानना है इस पर? सोचिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या बीजेपी कास्ट डेटा से अपने लिए नया वोट बैंक बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? सोच लीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, ऐसे कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि धर्म वोट बैंक बनाते हैं और जातिगत वोट बैंक बना के इसकी राजनीति करते हैं। उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये बीजेपी के पक्ष में जाएंगे डाइल्यूट होकर, या ऑपोजिशन इस इश्यू को वापस अपने फेवर में कर पाएगा, करेक्ट पाएगा? सोचिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक अलग मुद्दे को लेकर एक अगले वीडियो के साथ आपके सामने, मेरे विश्लेषण के साथ में। नमस्कार दोस्तों।